मांग लगातार जोर पकड़ती जा रही है और वहीं इसी के चलते राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर आज स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया, हंगामा बरपा। छात्र संघ चुनाव कराने की मांग को लेकर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन किया। उधर उग्र प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्टूडेंट्स पर लाठियां भांजी और प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। स्टूडेंट्स का कहना है कि छात्र संघ चुनाव कराए जाने चाहिए। स्टूडेंट्स ने कहा कि उनकी चुनाव कराने की मांग जायज है, लेकिन प्रशासन हठधर्मिता पर अड़ा हुआ है। ये यूनिवर्सिटी के बाहर का नजारा है, जहां आज स्टूडेंट्स ने छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर हंगामा बरपा, तो वहीं पुलिस भी लाठीचार्ज करती हुई इस दौरान नजर आई। पुलिस ने मोर्चा संभाला। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल सेन सीधा हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, आज राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर छात्रों ने प्रदर्शन किया और छात्र संघ चुनाव कराने की मांग की गई। इस वक्त कैसा माहौल बना हुआ है? इसके साथ ही अगर बात करें छात्र दलों की, तो कौन कौन से दल इस पूरे हंगामे में शामिल हुए थे? देखिए आकांक्षा, खासतौर से अगर तस्वीरों को आप देखें, काफी बड़ी संख्या में राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर छात्र इकट्ठा हुए थे। एक ही मांग छात्र नेताओं के लगातार हम देख रहे हैं कि जब से छात्र संघ चुनाव पर बैन लगे हैं या चुनाव नहीं हो रहे, पिछले साल भी छात्र संघ चुनाव नहीं हुए थे और इस बार भी छात्र संघ चुनाव को लेकर किसी तरह की कोई कवायद नहीं शुरू हुई है। ऐसे में छात्र नेताओं ने लगातार मुहिम छेड़ी हुई है। हमने देखा एक छात्र नेता ने लगातार पुराने नेताओं से मुलाकात की और उनके द्वारा ज्ञापन देते हुए छात्र संघ चुनाव कराने की मांग वहां पर रखी। लेकिन इस बीच कैंपस में लगातार आंदोलन भी चलते रहे। आज सुबह हमने देखा कि तमाम छात्र जो थे वो चुनाव कराने की मुहिम को लेकर एकजुट हुए और वहां पर फिर आंदोलन शुरू होता है। लेकिन आंदोलन धीरे धीरे उग्र रूप धारण कर रहा था, क्योंकि लगातार स्टूडेंट नारेबाजी कर रहे थे और सड़कों की तरफ रुख कर रहे थे। मेन रोड के ऊपर कहीं ना कहीं आकर प्रदर्शन वहां पर कर रहे थे और इस दौरान ट्रैफिक जो था वो भी कहीं ना कहीं बाधित हो रहा था। तो पुलिस ने मोर्चा संभाला, क्योंकि पुलिस के अगर जवानों को देखा जाए तो पहले से मोर्चा वहां पर तैयार कर लिया गया था। बड़ी संख्या में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया था और शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो, किसी तरह की अशांति नहीं और आम लोगों को इसमें व्यवधान नहीं हो, इस मकसद के साथ में पुलिस पूरा मुस्तैद वहां पर कही जा सकती है। लेकिन जब आंदोलन उग्र होता है तो इस दौरान पुलिस प्रशासन ने अपनी एक तरह से कहा जा सकता है कि मोर्चा वहां पर संभाला है और उसके बाद में लाठियां भांजी है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरह से पुलिस ने स्टूडेंट को वहां पर खदेड़ा है। खदेड़ते हुए कई जो छात्र नेता थे उनको हिरासत में भी लिया है। कुछ छात्रों को हिरासत में लेते हुए जो है इस पूरे जो प्रदर्शन था उस पर कहीं ना कहीं काबू पाने की कोशिश वहां पर की है। फिलहाल अगर देखा जाए तो शांति जरूर है कैंपस के अंदर, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि ये जो आंदोलन है ये यहाँ पर दब जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा है राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो प्रदर्शन हुए हैं उसमें लाठीचार्ज हुए हैं। तो उसमें अगर उग्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बल प्रयोग किया है तो जो दोबारा से प्रदर्शन हुआ है वो दुगनी ताकत के साथ में वहां पर हुआ है। तो ये कहा जा सकता है, क्योंकि स्टूडेंट ने भी अल्टरनेट दे रखा है, चेतावनी दे रखी है और कह रखा है कि जब तक सरकार ये आश्वासन नहीं देती कि छात्र संघ चुनाव होंगे या फिर छात्र संघ चुनाव की तिथि तय नहीं होती है तब तक इस तरह का आंदोलन जारी रहेगा। तो ये आंदोलन जो है ये कहा जा सकता है कि आज तो जरूर शांत हो गया, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर एक बार फिर से इस तरह का उग्र आंदोलन यहाँ पर देखा जा सकता है। आकांक्षा जी अनिल, वहीं कहीं ना कहीं संसद में भी विधानसभा में भी ये मुद्दा उठ चुका है कि छात्र संघ चुनाव कराए जाने चाहिए। वहीं बात करें अगर आज के प्रदर्शन की, तो आज कई छात्रों का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें बेरहमी से पीटा, लाठियां भांजी। तो इस मामले में क्या कुछ कहना है? इसके साथ ही कितने लोगों को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिस ने छात्रों पर लाठियां भी भांजी है, ऐसा देखा गया है वीडियो में। 2 दर्जन से अधिक जो छात्र थे उनको हिरासत में यहाँ पर लिया गया है और पुलिस ने पूरी कार्रवाई यहाँ पर की है। पुलिस की लाठी जब चलती है तो स्टूडेंट का आरोप तो अक्सर रहता है कि उनको बुरी तरह से पीटा गया है, लेकिन एक जिम्मेदारी भी होती है पुलिस के ऊपर कि शांति बहाली रहे, किसी तरह का कोई व्यवधान नहीं रहे और आम लोग जो है इसमें परेशान नहीं हो। सड़क की ओर रुक किया तो वहां पर ये जो था ये कानून कहीं ना कहीं स्टूडेंट अपने हाथ में ले रहे थे और यही वजह रही कि पुलिस को भी जो था वो यहाँ पर लाठियां यहाँ पर भाजनी पड़ी है इस पूरे कार्रवाई के अंदर, क्योंकि अगर लाठियां भाजी जाएंगी तो स्टूडेंट को चोट भी आएंगी। कुछ स्टूडेंट को चोट भी आई है और जयपुर अस्पताल भी वहां पर भेजा गया है ताकि ट्रीटमेंट उनका वहां पर करवाया जा सके। लेकिन पुलिस जब एक्शन लेती है, हालांकि ये जरूर है कि हिदायत बरतती है कि कहाँ पर लाठी भांजनी है और किस तरह से लाठियों पर जो लाठियों से वार वहां पर किया जाना है, लेकिन फिर भी पूरी तरह से सतर्क पुलिस रहती है और उसके साथ साथ किस तरह से आंदोलन को शांत किया जाना है या फिर आंदोलन को खत्म करवाना है, ये भी एक मकसद कहीं ना कहीं पुलिस का वहां पर रहता है।
तो इसी मकसद से जैसे ही देखा पुलिस ने कि आंदोलन उग्र हो रहा है, स्टूडेंट की संख्या ज्यादा है और किसी तरह का अशांति वहां पर हो सकती है, क्योंकि कैंपस में बाहर के स्टूडेंट भी आते हैं। अगर किसी तरह की पत्थरबाजी होती तो वो ज्यादा कहीं ना कहीं नुकसानदायक होता। तो ऐसे में पुलिस बल ने अपना वहां पर जो है कमान वहां पर संभाली और पूरे वाक्य को शांत कराने के लिए, आंदोलन को शांत कराने के लिए लाठियां जो थी पुलिस को वहां पर बांधनी पड़ी है। फिलहाल कार्रवाई वहां पर जरूर की जा रही है, कई स्टूडेंट को हिरासत में वहां पर लिया गया है, लेकिन ये माना जा सकता है कि कुछ देर बाद में जो हिरासत में ले गए स्टूडेंट है उनको वहां पर पुलिस की ओर से छोड़ दिया जाएगा। जी अनिल, वही बात करें अगर छात्र संघ चुनाव की, तो छात्र संघ चुनाव कराने के पक्ष में सारे छात्र दल एक मत है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसी भी खबर सामने आई कि एबीवीपी भी इस प्रदर्शन का हिस्सा होने वाली थी, लेकिन आखिरी समय में एबीवीपी ने अपने कदम पीछे खींच लिए। तो इसकी क्या कुछ वजह रही? देखिए, एक सुर के अंदर चाहे एबीपी संगठन हो या एनयूसीआई हो या दूसरे दल हो, अन्य जो छात्र नेता है वो भी डिमांड करते रहे हैं कि छात्र संघ चुनाव होने चाहिए। जो मुहिम चल रही है उसमें जो विधानसभा तक जो थे छात्र नेता बनकर विधानसभा तक पहुंचे विधायक बने, उन लोगों ने भी, हमने देखा सदन में आवाज उठाई थी शिवसेना आने वाले विधायक रविंद्र पाटिल जो निर्दलीय हैं, और हमने देखा कि मुकेश बागर जो कि छात्र नेता रहे थे, उन्होंने आवाज उठाई कि छात्र संघ चुनाव पर रोक नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि राजनीति की नर्सरी मानी जाती है, या यूं कहा जाए कि जो राजनीति होती है उसकी पहली सीढ़ी है। यहाँ पर अगर अच्छी बेहतर परफॉर्मेंस होती है तो जो छात्र नेता है वो ओरिजिनल राजनीति है, मेन राजनीति में कहने की एंट्री ले पाते हैं। आज भी अगर सीनियरिटी देख लिया जाए, राजस्थान के राजनीति के दिग्गज नेताओं को देखा जाए या फिर देश के राजनीति के दिग्गज नेताओं को अगर एक काउंटिंग वहां पर की जाती है तो एक फेरिस्त, एक लंबी लिस्ट वो निकल कर आएगी जो कि छात्र राजनीति, जो कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं या फिर सक्रिय भागीदारी वहां पर निभाई है। चाहे राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात कर ली जाए, गजेंद्र सिंह शेखावत की जो कि केंद्रीय मंत्री, उनकी बात यहाँ पर कर ली जाए, उसके साथ साथ हनुमान बेनीवाल जो कि सांसद यहाँ पर है उनकी बात कर ली जाए, पूर्व मंत्रियों की एक लंबी फहरिस्त है, प्रताप सिंह खाचरियावास हो, महेश जोशी हो, राजपाल शर्मा यहाँ पर देख लिया जाए, तो राजपाल शर्मा को अगर देख लिया जाए, ये तमाम वो चेहरे हैं जो कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के साथ साथ यूनिवर्सिटी से निकले, छात्र राजनीति से निकले। तो ऐसे में इन छात्रों की भी यही मांग है कि छात्र राजनीति की जो है उस पर किसी तरह का अंकुश नहीं लगाना चाहिए, रोक नहीं लगानी चाहिए, छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, ताकि एक तो मकसद यहाँ से उन छात्र नेताओं का कि वो भी मेन स्ट्रीम, मेन राजनीति में एंट्री ले पाएंगे, उसमें भी उनका रास्ता इजी गोइंग हो सके। आकांक्षा जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के बाहर आज छात्रों का प्रदर्शन देखने को मिला, जहां लगातार छात्रों द्वारा चुनाव कराने की मांग की जा रही है, और इसी के चलते कई बार ये मुद्दा विधानसभा में भी उठ चुका है। और अब इस दौरान छात्रों ने आज कहा कि अगर उनकी बातें नहीं मानी गई तो अब अगली बार वो